नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को आप बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। चलिए, आज का एक नॉलेजेबल वीडियो है आप लोगों के लिए। जो सरकार ने अभी एक नोटिस जारी किया है, अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। आठवां जो सेंट्रल पे कमीशन है, एट्थ कैबिनेट अप्रूव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन, आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है सरकार ने। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत में 7 जो पे कमीशन है वो लागू हो चुके हैं और 7वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। और जो जिसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनके वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। तो काफ़ी मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है और जो वेतन को लेकर खुशी भी होती है उसको यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि 8वें वेतन आयोग में जो अपनी सिफारिशें देगा उसके आधार पर इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ेंगी। तो अभी हाल ही में अगर अपन बात करें तो द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी today approved the terms of reference of 8th Central Pay Commission। तो ध्यान रखना, ये कब लागू हुआ है? 28 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर घोषणा हुई है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014 को 7वां जो है वो वेतन आयोग उसकी घोषणा की गई थी और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था ये अशोक कुमार माथुर, जो न्यायमूर्ति थे अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है। ठीक है, अभी इसकी डिटेल आना बाकी है 8वें वेतन आयोग की, लेकिन 7वें वेतन आयोग का ध्यान रखना अशोक कुमार माथुर को बनाया गया था। यहाँ पर 8वां वेतन आयोग का अभी केवल प्रेस रिलीज आया है कि 28 अक्टूबर को यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तो द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी टेम्परेरी बॉडी, बिल्कुल ये अपनी सिफारिशें देगा। द कमीशन विल बी, उसमें एक तो 1 चेयरपर्सन होता है, 1 मेंबर होता है पार्ट टाइम एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो ये 3 सदस्यीय आयोग है और ये अपनी जो रिपोर्ट देगा, ये ध्यान रखना 18 मंथ्स में अपनी रिपोर्ट देगा ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और इट में कंसिडर इफ नेसेसरी सेंडिंग टर्म्स, यानी कि पहले अगर कोई आवश्यकता हुई तो किसी विषय पर ये अपनी जो रिकमेंडेशन कर सकता है और 18 महीने बाद ये अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा। और ये जो अपनी रिपोर्ट देता है, एक तो ये ध्यान रखना द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द फील्ड ऑफ फॉर फिजिकल प्रूडेंस, दो देश में जो आर्थिक हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए देता है। और वेलफेयर जो मेसर्स हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनमें अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूशन पर्सनल, जो जिनका कोई योगदान नहीं है भारतीय उसमें इकोनॉमी में, उन लोगों के लिए जो योजनाएं हैं। और दे लाइकली इम्पैक्ट टू रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच यूजुअली अडोप्ट द रिकमेंडेशन विद सेम मॉडिफिकेशन। तो जो राज्य जो वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। द लास्ट है द स्ट्रक्चर बेनिफिट, जो वर्किंग कंडीशन अवेलेबल एम्प्लॉय है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी जो रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उससे जो बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको होगा। तो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रहता है वेतन आयोग, आप लोग काफ़ी सुनते भी होंगे। तो आने वाले समय में ये मान के चलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी वेतन तो वृद्धि होगी होगी, साथ में प्राइवेट एम्प्लॉयज की भी यहाँ पर वेतन वृद्धि होती है। तो वो इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अभी क्या इनकी रिपोर्ट रहती है और कितना ये वेतन बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये कब से लागू होगा, तो 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 को ये लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके द्वारा ये 8th कमीशन का है, ये गठन किया गया है और आज 28 अक्टूबर इसकी घोषणा है। तो इसके बारे में जो भी आगे की अपडेट होंगी अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 7वें और 8वें वेतन आयोग से पेपर फर्स्ट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8वां वेतन आयोग का गठन कब हुआ है या इसने अपनी सिफारिशें कब दी या कब देगा। तो दिसंबर 2025 नेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स के रूप में तैयार जरूर कीजिएगा और बाकी ऐसी जानकारियों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।